अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है सबके। आज हम आपको स्पीकर वाइन करने का तरीका बताएंगे। ये एवरी कैरी डब्बे के दो स्पीकर हमारे पास आए, इनको हम वाइन करेंगे। फ्रेंड्स, एक स्पीकर की ये देखें, हमने कॉइल वाली जगह को डाम के रखा हुआ है और इसके हमने ये जो साइडों पे किनारे हैं इनको अच्छे तरीके से ब्लेड के साथ साफ करके अभी दूसरे स्पीकर पे हम आपको करके भी दिखाएंगे। लेकिन ये वाला जो साहब का स्पीकर है ये हम आपके सामने बिल्कुल तैयार करेंगे। इसको एक एक चीज़ डिटेल के साथ आपको बताएंगे, कैसे इसको खोलते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, कैसे इसकी कोयल लगाते हैं, कैसे इसकी फिटिंग करते हैं। हर चीज़ आपको बताएंगे। ये एवरी कैरी डब्बे के स्पीकर हैं, ये बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन ये पहले जो से बने हुए हैं। इनको हम अभी वूफर वाला बनाएंगे स्पीकर और अच्छे तरीके से आपके सामने करके दिखाएंगे। आप सब हमारी वीडियो में हमारे साथ ही रहें और हमारी पूरी वीडियो देखा करें ताकि आप सबको पूरी तरीके से समझ आ सके। आप सबसे पहले आपने इनको ये अनस्क्रू कर लेना है। इसके ये ऊपर एक ट्यूटर लगा होता है, इसके स्क्रू को आपने नीचे से उतार लेना है। और फ्रेंड्स, ये देखें, इसके ऊपर ये एक ट्यूटर लगा होता है। आपने आराम से इस ट्यूटर के जो से टांके लगे हैं इसको अच्छे तरीके से आराम से निकाल लेना है, ताकि ये ट्यूटर हम दोबारा भी हम लगाएंगे इसके ऊपर और इसकी रिवाइंडिंग करके इसके ऊपर ये दोबारा भी फिट करना है। इसको भी हम साफ़ सुथरा इसको भी करेंगे। सबसे पहले आप देखें, ये जो कोयल के टांके हैं हम इनको उतारेंगे और इसके जो सा ये जो तारे हैं टांके वाली इनको हम पीछे की तरफ इसके करेंगे। आप साथ दोस्त हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी समझ आ सके और आप अपने स्पीकर को खुद भी वाइन कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, हमने ये दोनों वायर्स को पीछे की तरफ निकाल दिया है क्योंकि हम इन वायर को दोबारा भी इस्तेमाल करेंगे जब हम अपना स्पीकर वाइन कर लेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों ये देखें, हमें एक पेच का सादे की ज़रूरत है और हमें ये एक ब्लेड कटर चाहिए जिससे हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों ने इसके ऊपर ये जो कड़ा ब्लैक कलर का लगा होता है प्लास्टिक का, आप ये प्लास्टिक का कड़ा आपने सबसे पहले उतारना है दोस्तों। और इसको बहुत एहतियात से उतारना क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है और टूट भी सकता है। आपने बिल्कुल आराम से इसको उतार के एक साइड पे रख लेना है और आपने इसके जोन से ये ऊपर इसके पर्दे का ये जो फोम लगा होता है ना, इसको आपने ब्लेड के साथ अच्छे तरीके से काट के और इसको साइड पे रख देना है। अभी आप देखें, हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे इसको काटते हैं और कैसे इसकी कोयल को आप निकालेंगे। आप साथ दोस्त हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि आपने जो कोयल वाला सुराख है उसको कैसे साफ़ करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा चला जाता है जिसकी वजह से ये कोयल जो से सही से हिलती नहीं है और आपका स्पीकर सही से काम नहीं करता। लें जी, हमने इसका पर्दा को ऊपर से निकाल लिया और कोयल भी साथ ही हमने इसके निकाल लिया। अभी आप देखें, हम इसके ऊपर ये जो बाकी फोम वगैरह लगा है ना इसका वो उतारेंगे थोड़ा और आपको बताएंगे कि कोयल के सुराख को आपने कैसे साफ़ करना है। इसके अंदर ये कोयल का आपको या तो फिर मैग्नेट उतारना पड़ेगा, लेकिन आप लोग मैग्नेट तो उतार नहीं सकते क्योंकि ये पिन के साथ लगा होता है। और अभी हम आपको बताएंगे, ये देखें, हम इसको एक पेंसिल के जो सा ऊपर वाला खोल होता है उससे इसको हवा दे लगा रहे हैं ताकि ये साफ़ हो जाए। आपने दोस्तों ने एक ये 3M टेप इसको ले लेना है और इसके ऊपर से इसके साथ आपने इसकी कोयल के अंदर ये वाली जब टेप आप डालेंगे तो ये टेप अपने साथ ही कचरा वगैरह निकाल लेगी। अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे इसको साफ़ करते हैं। कोयल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, कोयल वाली जगह को, क्योंकि ये हमारी कोयल इसके अंदर ही जाएगी और चलेगी और जब स्पीकर तो इसके अंदर ही हिलेगी, कोयल तो काम करेगा ना। अभी देखें, ये कोयल के अंदर वाली जगह पे कितना सा कचरा निकला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा कचरा इसके अंदर जमा हुआ है। हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। ये देखें, हमारी टेप के ऊपर कितना ज़्यादा कचरा लग गया है। अभी देखें, हमने इसकी कोयल वाली जगह को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और हम टेप के साथ इसको कवर कर देंगे क्योंकि हमने इसकी साइडें वगैरह जो इनको भी साफ़ करेंगे और कचरा वगैरह दोबारा इसके अंदर ना चला जाए। आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अभी देखें, हमने इसकी सुराख को तो ये जो है बंद कर दिया टेप के साथ अच्छे तरीके से। और अब हम आपको बताएंगे कि ये जो स्पाइडर वगैरह इसके लगे होते हैं इनको कैसे उतारते हैं। अभी आप हम देखें, आप
कि ये हम इसको गर्म कर रहे हैं इसकी सरफेस को, ताकि ये हमारे जो सा स्पाइडर की बाकिया जो सा इसका पड़ा हुआ है ये भी हम आसानी से उतार सकें। और इसको आप अच्छे तरीके से ये वाली जगह साफ़ करेंगे तो तभी आपका दूसरा स्पाइडर जो नया लगाएंगे वो काम करेगा ना। अभी देखें हमने ये नया स्पाइडर ले लिया और ये कॉइल भी हमने न्यू बिल्कुल ले लिया। ठीक है, आपने इसको इसके अंदर ऐसे सेट कर लेना और इसकी तारों को बाहर निकाल लेना। अच्छा दोस्तों, इस जगह पे आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और ध्यान से देखना। अगर आपको ये चीज़ सेट करने का तरीका आ गया तो आपको बिल्कुल भी वाइंडिंग करने में मुश्किल नहीं आएगी। सबसे पहले देखें, इस कॉइल को हमने सेट करके स्पाइडर को बीच में लगा दिया, रख दिया। अभी इसको अब हम फिक्स करेंगे। और ये जो दूसरा स्पीकर हमने पहले ही साफ़ करके रखा हुआ था कॉइल को, उसकी जगह पे भी लगा रहे हैं स्पाइडर और कॉइल को हम इसके बीच भी सेट कर रहे हैं। अभी आप दोस्त हमारी वीडियो में साथ ही रहें और देखें कि कैसे इसको कर सकते हैं। अब इसको कॉइल को लगाने के लिए आपको ये जो आपके अक्सर घर में एक्सरे वगैरह को पड़े होते हैं उनकी ये स्टिप आपने ऐसे ऐसे काट लेनी है, लंबी लंबी। ठीक है, और इसको आपने लगा देना है इनके बीच। और कॉइल को आपने 4 हिस्सों में तकसीम करके कॉइल का जो सा ना एक हिस्सा आपने बाहर रखना है और 3 हिस्से इसके सुराख के अंदर रखना है। और इसको ये जो हमने एक्सरे की स्ट्रिप्स काटी हैं उनके साथ आपने इनको फिक्स कर देना है, एक जगह पे खड़ा कर देना है। और देखें, हम फिर मैजिक लेंगे और एक समद हमें चाहिए और उसको अच्छे तरीके से आपने एक जैसी जो सी इसकी दोनों ट्यूबें होते हैं उसको निकाल के और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और कॉइल के बिल्कुल साइडों के ऊपर आपने लगाना है। कॉइल को ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर कॉइल के अंदर की तरफ ये मैजिक ना चली जाए। आपने बिल्कुल एहतियात से ये काम करना है ताकि आपकी कॉइल जो सी है ना वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए और मजबूती के साथ जुड़ जाए। और ये देखें, अभी हम इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ लगा रहे हैं ताकि ये काम करे और हिले ना। ठीक है, अभी हम इसके ये जो ऊपर वाली साइड है ना जिसके ऊपर हमारी ये जो इसका कोन आके लगेगी उसके ऊपर अब हम मैजिक समाद के साथ जो सा ना इसके ऊपर पहले ही थोड़ी थोड़ी समाद लगा रहे हैं ताकि ये भी इसको अच्छे तरीके से पकड़ ले और इसको हिलने ना दे। अभी दोस्तों आप देखें, ध्यान से देखें, हमने इसकी अंदर ये स्टिप्स वगैरह लगा दी हैं कॉइल के ऊपर और हम इसके ऊपर ये अभी हम कोन रख रहे हैं और इसको फिक्स करेंगे। बिल्कुल आराम से आपने ये काम करना है और बिल्कुल ध्यान से काम करना है ताकि हमारी स्टिप जो है ना वो हिले ना और हमारी कॉइल भी बिल्कुल अपनी जगह पे रहे और हमारा पर्दा जो है ना इसका स्पीकर का वो अच्छे तरीके से काम करे। अभी हम इसका ऊपर वाला कड़ा लगा रहे हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम सूखने के लिए रखेंगे और बाद में आपको दिखाते हैं। अभी आप देखें, ये हमारा स्पीकर थोड़ा खुशक हो गया। इसकी ये जो हमने चीज़ें लगाई थी, अभी हम इसकी कॉइल के टांके आपको लगा के दिखाएंगे। आपने सबसे पहले काविये से ये बड़े जो इसकी कोन है इसके ऊपर आपने 2 सुराख कर लेने हैं और ये जो हमने वायर इसकी पीछे की तरफ की थी इसको हम अभी अंदर इसके रखेंगे और उसको टांके लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा स्पीकर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी हमारी वाइंडिंग बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब पहुंच गई है। अभी हम सिर्फ ये इसकी वायर के टांके लगाएंगे और इसके ऊपर ट्यूटर फिट करेंगे ताकि ये हमारा स्पीकर कंप्लीट हो जाए। अभी हम देखें, हमने इसके ये जो कॉइल के जो टांके हैं इनको हमने अच्छे तरीके से लगा दिया, सोल्डर कर दिया। आप सबको नज़र आ रहा होगा कि हमने इसकी दोनों तारों को अच्छे तरीके से सिक्योर कर लिया और अभी हम इसको अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर देंगे और ताकि ये वाली कॉइल जब अंदर से हिले और हमारे को म्यूज़िक वगैरह लगाएं तो ये कॉइल अंदर से जो से इनके टांके ना आपस में टकरा भी ना जाएं और साथ में हिले भी ना। और इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से समाते वगैरह लगाएंगे ताकि ये जो सा ना जब भी हम स्पीकर को चलाएं तो ये टांके इधर से बिल्कुल भी ना हिले और अच्छे तरीके से काम करें। अभी हम देखें, हमने इसको समात वगैरह लगा दिया और हम इसका ट्यूटर अब ऊपर फिट कर रहे हैं। हमारी जो सी है वाइंडिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा बस काम रह गया। अभी आप सब दोस्त देखते रहें और ये कॉइल हम आपको लगाने का तरीका बताया। अभी ये देखें, हम इसका जो स्क्रू है वो टाइट कर रहे हैं ताकि ये अच्छे तरीके से काम करे। अभी देखिए, हमने इसके अच्छे तरीके से सारे टांके वगैरह लगा दिए और हमारा